मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? भाग्य और गीता। हे अर्जुन, मैं आपको एक अद्भुत कहानी बताता हूँ। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जीवन शैली बहुत साधारण थी, लेकिन वह अपने कर्मों में हमेशा ईमानदार और मेहनती था। फिर भी उसके जीवन में भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं दिया। सूखे और बाढ़ ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी थी और वह अक्सर आर्थिक संकट का सामना करता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक साधु महात्मा दिखाई दिए। साधु ने उसकी कठिनाइयों को समझा और उसके पास आए। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। साधु ने उसे श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, भाग्य केवल संयोग नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम जो करोगे वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। साधु ने रामू को गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही सच्चा कर्मयोग है। तुम्हें अपनी मेहनत करनी है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है। रामू ने साधु की बातों को अपने मन में बैठा लिया। वह समझ गया कि भाग्य को बदलने के लिए केवल आस्था और विश्वास की आवश्यकता है। साधु ने उसे ये भी बताया कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से उसका भाग्य बदल सकता है। इसके बाद साधु ने रामू को एक छोटी सी बात कही, हर सुबह जब तुम खेत में जाओ, भगवान को याद करो और अपने काम को श्रद्धा के साथ करो। रामू ने साधु के उपदेश को ध्यान में रखा और अगले दिन से अपने काम में नया उत्साह लाने लगा। कुछ हफ्तों बाद रामू ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। खेत में हरियाली आई और फसलें अच्छी होने लगी। उसका मनोबल बढ़ा और वह गीता के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने लगा। उसने समझा कि भाग्य उसके हाथ में है, बशर्ते वह अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखे। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न गांव के अन्य लोगों को भी गीता का ज्ञान दिया जाए। उसने गांव में एक सभा का आयोजन किया। उसने गांव वालों को बताया कि कैसे उसने साधु से मिले ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। उसने गीता के सिद्धांतों को साझा किया, जैसे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो और धर्म की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। गांव वाले उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। रामू ने कहा, जब हम अपने कर्मों को श्रद्धा और ईमानदारी से करते हैं, तो भाग्य हमारे साथ होता है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। गांव वालों ने रामू की बातें सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में गीता के उपदेशों को अपनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। लोग मेहनत करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद रामू की फसलें इतनी अच्छी हुई कि वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा, बल्कि उसने गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। वह समझ गया था कि भाग्य को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है। साधु महात्मा फिर से गांव आए और रामू से मिले। उन्होंने उसकी मेहनत और लगन की सराहना की। साधु ने कहा, बेटा, तुमने गीता के ज्ञान को सही मायने में अपनाया है। तुमने न केवल अपने भाग्य को बदला, बल्कि पूरे गांव को भी जागरूक किया। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, ये सब आपकी शिक्षाओं का परिणाम है। मैंने सीखा है कि भाग्य केवल उस समय बदलता है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है गीता का असली संदेश। जब तुम अपने कर्मों में समर्पित हो जाते हो, तो भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। गांव अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य कर रहे थे। रामू की प्रेरणा से गांव में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हुआ। लोग गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने लगे। इस प्रकार रामू ने न केवल अपने भाग्य को बदला, बल्कि उसने पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। वह जान गया था कि भाग्य केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। अर्जुन, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य को बदलने के लिए हमें केवल कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का